वेलकम बच्चों। अब मुद्दे पर आते हैं सीधा। सर ये लॉ अपने को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सर उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकालने पड़ेंगे, तो दोनों ही निकालेंगे। अब मैंने टाइम बचाने के लिए बहुत सारी चीजें लिख दी हैं पहले से ही, सर दिख भी रहा है हमें। सर ये क्या है, RHT रूल। देखो डायरेक्शन बेस होती है राइट हैंड थंब रूल पर। राइट हैंड थंब रूल जो तुम 10th क्लास में पढ़ते थे वही है, लेकिन बेटा जिसने मैथ्स में नहीं पढ़ा, 11th की फिजिक्स की स्टार्टिंग में होता था ना, या तो वहां से पढ़ो या फिर 12th की मैथ्स की बुक से पढ़ो, लेकिन मैथमेटिकली समझना भी जरूरी है राइट हैंड थंब रूल को। अब मुद्दे पर आते हैं। सर देखो जिसको इसके बारे में नहीं पता प्लीज कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा तुम्हें ये क्या होता है। करंट एलिमेंट थोड़ा सा भी बता दूं। सर देखो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर मैं बात करता हूं डीसी की, डायरेक्ट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन सर डायरेक्शन निकालने के लिए अपने को वेक्टर्स तो चाहिए। चाहे हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते भी हैं तो वेक्टर चाहिए ही चाहिए। तो सर हमने ना करंट की डायरेक्शन को लिया, जिस चीज की डायरेक्शन होती है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो इसी से बनता है करंट एलिमेंट। इतना क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, कमेंट कर देना और भी बता दूंगा। अब सर देख लो इसमें ऐसी कोई खास चीज नहीं है, देख लो। चलो तुम एक बार देख लिया, अब ये देखो 1 2 3 आ गए वापस। देखो बच्चों अब सर आपने फिर से बहुत कुछ लिख दिया, तो लिखना पड़ता है। सर ये तो मैंने देखो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, इतना पता लग गया। अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल इज, उसके बाद शुरू है इधर से। बेटा देखो स्मॉल में देखो मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं B, तो स्मॉल को क्या बोलेंगे DB। किस किस चीज पर डिपेंड करता है? करंट एलिमेंट पर डिपेंड करता है, साइन थीटा पर डिपेंड करता है, थीटा। और जो वो अभी अभी आया था ना कुछ सेकंड पहले या 1 मिनट पहले, उसकी वो स्क्रीनशॉट ले लेना तुम, और बाद में जब मन करे कॉपी में लिख लेना अपनी, जो भी तुम फिजिक्स के जिसमें नोट्स बनाते हो। सर 1/r² पर फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। इतनी मैथ्स आती है। अब सर लॉ क्या था, लॉ तो बताओ। सर लॉ में ये तीनों चीजें थी, 1 2 3। उसके बाद तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि सबको आती हैं ये सब चीजें, फिर भी सीख लो। सर इतनी मैथ्स तो देखो हमें भी आती है, तो इन तीनों पर डिपेंड कर रहे हैं, इनको कंबाइन करो। और इस साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया जाता है जो डिपेंड करता है इक्वेशन टू इक्वेशन, कंडीशन टू कंडीशन। इस कंडीशन में वो कांस्टेंट है ये 4 सबको पता है। सर म्यू नॉट, ये देखो म्यू नॉट की वैल्यू मैंने लिख दी सर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये सबको दिख रहा है कितना है। अब म्यू नॉट का कुछ नाम भी तो होगा। अरे बिल्कुल बताएंगे, कैसे नहीं बताएंगे बबुआ। स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लो, ये लो, ठीक। तुम्हें टाइम में पूरा देता हूं, ऐसी बात नहीं है। तो सर म्यू नॉट का बिल्कुल नाम होता है, इसको बोलते हैं परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इतना क्लियर हुआ? परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। या फिर कभी कभी आपकी बुक्स में इसकी जगह ये लिखा रहता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, वैक्यूम, एक ही बात है, ठीक है। तो 1 2 3 ये लो। सर वापस आ गए। अब देखो वापस से अपनी देसी मैथ्स लगाते हैं। सर मैग्नीट्यूड अभी अभी निकाल चुके हैं, ये रहा। अब बोलोगे सर आपने किया क्या है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। तो मैंने ना ये जो मैं मैग्नीट्यूड निकाला था, दिस इज द मैग्नीट्यूड को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है, आप याद करो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड भी तो 1 होता है। तो मैं 1 की जगह तो फिर r, जो मेरा वेक्टर r था, वेक्टर r की डायरेक्शन को भी लिख सकता हूं। भाई बात तो बराबर है, डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड भी तो 1 ही होगा। अभी तक हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। सर 1 की जगह मैंने इसको लिख दिया। अब देखो हम आते हैं ऊपर। तो सर अब हम इसको थोड़ा सा ओ बच्चे सॉरी ये गलत हो जाता अभी, ठीक है। अभी तक ये मैग्नीट्यूड ही चल रहा है, देखो ये पूरा मैग्नीट्यूड है। मैंने क्या करा, 1 की जगह इसको रख दिया, बिल्कुल रख दिया। सर अब एक चीज बताओ सर, A क्रॉस B, अगर जिसने बेसिक मैथ्स पढ़ी है वेक्टर्स की, उसको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। सर ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों के वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था।
इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो सर देखो ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा साइन थीटा। तो सर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, आइडियल क्रॉस आर कैप। अब सर याद करो, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन तो हम ऐसे निकालते हैं ना, आर कैप की जगह। आप इसको सोच के देखना, ये तो सर बचपन से जानते हैं हम, 1-1.5 साल हो गया। तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे लिख दिया, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। इसको चेंज करके मैंने ये लिख दिया। अब भी आसानी है ना। अब सर देखो, इतना हम सबको पता है, द लेंथ ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। और सर मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ है, तो सर ये मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ है, बात तो एक ही है। तो सर अगर आपको निकालनी है डायरेक्शन, तो क्या करोगे आप, μ0/4 IDL क्रॉस वेक्टर r डिवाइड बाय r³। और एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, चलो पहले कुछ ज्ञान की बातें और बताता हूं। बच्चे देखो, अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, इसको हटा दूं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, ले लिया होगा बेटा, कोई बात नहीं। नहीं तो मैं एक काम करूंगा ना, तुम्हारे लिए थोड़ा सा वो पार्ट डाल दूंगा। ओके, अब सर आप बताओ, व्हाट आर ट्राइंग टू से यू। हो जाता है, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है। तो आते हैं बच्चे। देखो सर, आप हमेशा, आपको करना क्या है डायरेक्शन के लिए ना, वो तो फॉर्मूला जो था वो था, आपको बस ये याद रखना है, डायरेक्शन निकल जाएगी। जैसे कि दिस इज माई वायर, ये अभी फिलहाल के लिए स्ट्रेट वायर है, ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। मेरे को इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेट्स से दिस इज माई पॉइंट पी। मैं क्या करूंगा सर, फटाफट ऐसे डॉट 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 डालूंगा। और अब देखो करंट इधर फ्लो कर रहा है, दिस इज द आइडियल, दिस इज वेक्टर आर। मैं क्या करूंगा, राइट हैंड थंब रूल से आइडियल क्रॉस आर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी अंदर, ठीक है। और हाँ, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।